ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री नारायण। आप सभी को हमारा नमस्कार। आज बृहस्पतिवार के दिन भगवान श्री विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही बृहस्पति देव की भी पूजा की जाती है। जो भी व्यक्ति बृहस्पतिवार या गुरुवार का व्रत रखता है, भगवान उन सभी की सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। बृहस्पतिवार के दिन में एक समय ही भोजन करना चाहिए। जो भी व्यक्ति व्रत रखते हैं उन्हें पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए तथा पीले पुष्पों को धारण करना चाहिए। व्रत के पारण के समय पीले रंग का भोजन ही करना चाहिए, जिसमें चने की दाल का सेवन कर सकते हैं। लेकिन इस व्रत में यानी बृहस्पतिवार के व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजन के बाद व्रत की कथा सुनना शुभ एवं फलदायी माना जाता है। कहा जाता है कि कोई भी व्रत कथा के बिना अधूरा होता है। अतः सभी व्रत करने वाले साधक को बृहस्पतिवार की व्रत कथा को सुनना चाहिए एवं पढ़ना चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ होता है। घर में सुख समृद्धि आती है और व्यक्ति के सभी दुख और क्लेश नष्ट हो जाते हैं। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक होता है। इस व्रत में केले का पूजन किया जाता है। केले के जड़ में जल अर्पण किया जाता है। आइए आप सुनते हैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा। एक समय किसी गांव में एक साहूकार रहा करता था, जिसके घर में अन्न और वस्त्र, धन, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। पर उसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा कंजूस थी। वह किसी को भी कुछ भी दान में नहीं दिया करती थी। सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक बार एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उनके घर पर आए। जब साहूकार बाहर अपने व्यापार के किसी कार्य के लिए गया हुआ था, उनके द्वार पर आए और भिक्षा मांगी। वह साहूकार की पत्नी उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महात्मा से कहने लगी, महाराज, इस समय तो मैं घर को लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती हूँ, फिर आप किसी और दिन आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के बाद वही साधु महात्मा फिर आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय अपने बेटे को खाना खिला रही थी। साहूकारनी कहने लगी, महाराज, मैं अब क्या करूं, मेरे पास समय नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती, आप फिर आना। तीसरी बार साधु महात्मा फिर से आए तो उसने उसी तरह उन्हें टालना चाहा। लेकिन साधु महात्मा कहने लगे, यदि तुम्हें बिल्कुल ही समय मिल जाए तो तुम मुझको भिक्षा दोगी? साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, क्यों नहीं, अगर मुझे समय मिल जाए तो मैं आपको भिक्षा जरूर दूंगी। यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा कहने लगे, अच्छा, तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में इकट्ठा कर दो। घर में चौका मत करो। फिर स्नान करने के बाद घर वालों से कह दो कि उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखो। रसोई बनाकर सामने कभी मत रखना। शाम के समय अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, ना ही पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा तुम करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। कुछ समय के बाद उसके घर में खाने को दाना भी न रहा। थोड़े ही दिनों में वही साधु महात्मा फिर से उसके घर आए और भिक्षा मांगी। साहूकारनी ने कहा, महाराज, मेरे घर में तो अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अब मैं आपको क्या दूं? तब साधु महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुमने कुछ नहीं दिया और तुम कहती थी कि मेरे पास समय नहीं है, मैं तुम्हें भिक्षा कैसे दूं? लो, अब तो तुम्हें पूरा समय है, लेकिन अब भी तुम मुझे कुछ नहीं दे रही हो। ऐसा क्यों कर रही हो?
तथा तुम क्या चाहती हो वह बताओ। तब साहूकारनी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महाराज, अब आप कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पास पहले की तरह धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तब साधु महात्मा ने कहा, बृहस्पतिवार को सुबह जल्दी उठो, उठकर स्नान से निवृत्त होकर घर को गाय के गोबर से लिपो तथा घर के सभी पुरुष हजामत ना बनवाएं। भूखों को अन्न जल देती रहो, दान पुण्य का काम करती रहो। ठीक शाम के समय दीपक जलाओ। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। भगवान बृहस्पति जी की कृपा से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारे घर में पहले की तरह धन धान्य हो जाएगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य पहले जैसा हो गया। बोलो बृहस्पति देव की जय। आप सुनते हैं बृहस्पतिवार की एक और अन्य कथा। एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहां आए तो सबके सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़े ना हुए। वह सदैव उनका आदर किया करते थे। बृहस्पति जी अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शौक हुआ कि मैंने गुरु का अनादर कर दिया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। गुरु जी के आशीर्वाद से ही मुझको यह वैभव मिला है, उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। ऐसा विचार करके भगवान इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ पर आ रहा है, तब क्रोधवश उनसे भेंट करना उचित न समझकर अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को ना देखा तब निराश होकर अपने स्थान पर वापस लौट आए। जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार पता चला तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने लगे व मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृतांत सुनाया और कहा, महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, तुमने बड़ा अपराध किया है जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूप बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनीत भाव से त्वष्टा से कहने लगे, आप हमारे पुरोहित बनिए जिससे हमारा कल्याण होगा। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया, पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम विनती कर रहे हो इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूप पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूप ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र वैश्ववर्मा को युद्ध में जीत अपने इंद्र आसन पर स्थित हुआ। विश्वरूप के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपल्ली लता का रस निकालकर पीते थे तथा दूसरे मुख से वह मदिरा पीते थे। तीसरे मुख से अन्न भोजन करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों के बाद कहा, मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। तब विश्वरूप की आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया। तब एक दैत्य ने विश्वरूप से कहा, तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दिया करो, अति उत्तम बात होगी। विश्वरूप उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य का नाम धीरे से लेने लगा। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृतांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूप के 3 सिर काट डाले। मद्यपान करने वाले से भंवरा, सोमपल्ली पीने वाले से कबूतर और अन्न खाने वाले मुख से तीतर बन गया। विश्वरूप के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का वह पाप न छूटा, तो सभी देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति सहित वहां आए। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए, उनमें एक भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने लायक नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया कि जहां पृथ्वी में गड्ढा होगा कुछ समय पाकर वह स्वयं भर जाएगा।
दूसरा वृक्षों को दिया जिससे उनमें से गोंद बनकर बहता है। इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध माने जाते हैं। वृक्षों को यह भी वरदान दिया गया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर से फूट जाएगी। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रसवला होकर पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया जिससे फैन और सिवाल जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान भी मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगा। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके सब पाप बृहस्पति जी महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। हे भगवान बृहस्पति जी, हे भगवान विष्णु, जिस प्रकार आपने अपने भक्तों पर कृपा बनाई उसी प्रकार इस व्रत को करने वाले, व्रत की कथा को सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय बृहस्पति देव। अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी या कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय बृहस्पति देव लिखना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।